नमस्कार, देवभूमि चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी की। आप सभी जानते हैं कि राधा जी के बगैर कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था और इसी दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये 15 दिन के बाद तिथि आती है जन्माष्टमी के और इसीलिए इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी के दिन धूमधाम से राधा जी की पूजा की जाती है। जिस तरह से भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण के चाहने वाले, उनकी पूजा करने वाले राधा रानी की पूजा भी उसी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज ये जो राधा अष्टमी है इस वर्ष किस समय है, किस दिन है और इनकी पूजा कैसे करें। राधा अष्टमी की अगर हम बात करें तो इस वर्ष राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। हालांकि राधा अष्टमी 22 सितंबर को आरंभ हो जाएगी, लेकिन सूर्योदय के अनुसार इसको 23 सितंबर को माना गया है। 22 सितंबर को सूर्योदय के समय पर अष्टमी नहीं है, इसलिए 23 सितंबर को सूर्योदय मान के अनुसार राधा अष्टमी मनाई जाएगी। और आपके लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 11:01 से दोपहर को 1:26 तक। ये शुभ मुहूर्त है। इसमें राधा रानी की पूजा करें आप, उनको विधि विधान से उनको भोग लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप राधा रानी की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद अपने आप ही आपको मिल जाता है। राधा अष्टमी तिथि का व्रत करने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी दुखों का नष्ट होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के योग बनते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पौराणिक शास्त्रों में राधा रानी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने का भी विधान है। राधा रानी को भगवती शक्ति माना जाता है और पूरे ब्रज के क्षेत्र में वह उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। हम बात करें कि राधा अष्टमी पर आप पूजा किस प्रकार करें, तो इसके लिए आइए बात करते हैं पूजा विधि की। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद, अपना जो भी आपका मंदिर का स्थल है या जो भी स्थान है जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे एक पट्टा लीजिए, उस पर पीले रंग का एक वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर राधा जी और राधा कृष्ण की प्रतिमा अगर आपके पास है तो प्रतिमा, अगर प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप राधा कृष्ण का जो चित्र है उसको उसके ऊपर रखें। उसके बाद उस पर गंगा जल से उनका शुद्धोदक स्नान कराएं और गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनका पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के लिए आप पंचामृत बनाएं एक कटोरी में और उसके पंचामृत की छींटें उस पर दें। फिर दोबारा से आप शुद्धोदक स्नान अर्थात गंगा जल से उनका स्नान कराएं और उनको फिर अच्छे से साफ वस्त्र से पोंछें, उनको तिलक करें, अक्षत लगाएं और वस्त्र के रूप में उनको मौली अर्पित करें और साथ में उनको पुष्प माला पहनाएं और पुष्प अर्पित करें और भगवान की प्रार्थना करें, राधा रानी से प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर आपका कल्याण करें, आपको आशीर्वाद दें और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और वो आपकी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रेयर करने के बाद राधा रानी को आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आरती करें। इस प्रकार ये पूजा समाप्त होती है। अगर हम बात करते हैं व्रत की कि राधा रानी का जो व्रत है वो किस प्रकार किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग आधे दिन का व्रत करते हैं और वो आधे दिन के बाद अर्थात दोपहर के बाद भोजन कर लेते हैं और इस प्रकार से व्रत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, उसका पारण अगले दिन करने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो जैसे जन्माष्टमी का आप व्रत रखते हैं उसी प्रकार से उनका व्रत रखें। आप बीच में अगर जूसेस लेना चाहें ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन अन्न जो है वो आपको ग्रहण नहीं करना है या जो साधारण नमक है, मिर्च है, वो आपको ग्रहण नहीं करना है। आप व्रत का भोजन खा सकते हैं पर अन्न या जो आम नमक है वो आप अगले दिन पारण के बाद ही खाएं।
इस प्रकार से राधा रानी की पूजा करने से आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलेगा, राधा रानी की कृपा भी आप पे होगी, आपके घर में धन के भंडार भरेंगे, आपके बच्चे और परिवार में सब सुखी रहेंगे और सब अच्छा रहेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और जो भी आपके सवाल थे इस तिथि से रिलेटेड वो उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।